तो दोस्तों मैंने सोचा था कि इंग्लिश का पेपर मेरा सबसे आसान पेपर होगा, सबसे अच्छा पेपर जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है उतना, क्योंकि मुझे वैसी उम्मीद नहीं आ रही, वैसी फीलिंग नहीं आ रही है। पर तब भी देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये पैसेज आप लोग हो सके तो पॉज करके रीड करिएगा या तो मत रीड करिएगा। इसमें जो क्वेश्चन है ना, इतना मतलब ये पैसेज मुझे मेरा दिमाग खराब कर दिया। इसमें तो पहले एक वर्ड दिया है, कौन सा ये, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता क्या है मुझे आज तक पता नहीं चला, मतलब मैंने सुना है, ऐसी बात नहीं है, पैराडॉक्स मुझे इसका मतलब ही नहीं पता पैराडॉक्स होता क्या है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन उसी से पूछ लिया है, व्हाट पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस इज डिस्कस्ड इन दिस पैसेज। तो पैराडॉक्स का मतलब पता चलेगा तब ना मैं आंसर दूंगा, तो पैराडॉक्स का मुझे मतलब ही नहीं पता था। तब भी मैंने कुछ भी बना बना के लिख दिया है, शायद कोई साइंटिफिक वो हो रहा है। और बाकी सारा क्वेश्चन वही है, वाइट काइंड ऑफ एक्सेस, मॉडर्न इंडिविजुअल, ट्रू और फॉल्स, सुटेबल टाइटल। तो यही सब है। और उसके बाद वाला पैसेज भी कब दिमाग नहीं खराब किया, एकदम सेम पैसेज है वो भी। देख सकते हैं, हिस्ट्री डज नॉट मेयरली रिकॉर्ड इवेंट्स, इट इंटरप्रेट्स देम। इंटरप्रेट्स, अब इंटरप्रेट्स का मतलब भी मुझे नहीं पता है कि इंटरप्रेट्स होता क्या है। तो अब इसमें भी मैंने पैसेज में बहुत मेरा बेकार गया है, मतलब पैसेज तो मेरे लगभग दोनों बेकार गए हैं, बहुत बेकार बेकार क्वेश्चन, मतलब बहुत बेकार बेकार पैसेज थे, ऐसे ऐसे इंग्लिश के वर्ड थे जो कि मैंने, इसका मुझे मतलब ही नहीं पता है, तो इंटरप्रेट्स का ही मुझे मतलब नहीं पता था। और बाद में आती है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग भी मैंने लिख लिया है, कौन सा, कल्चरल सेक्रेटरी, इसको तो मैंने लिख लिया है। एडवर्टीजमेंट में मैंने बहुत घटिया डेकोरेशन की है, डिज़ाइन एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उस पर लिख दिया है। और मैंने कुछ ऐसे मतलब कोचिंग की फैसिलिटीज़ लिख दी है कि क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी। और उसमें और क्या लिखा है, मतलब कुछ गोला करके, ऐसे गोला करके डेकोरेशन लिख लिख दिया, यहाँ पे अंदर कुछ लिख दिया मैंने, मैं भूल गया मैंने क्या लिखा था। और उसके बाद आता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर तो मैंने एकदम लास्ट में लिखा था, मुझे बहुत जल्दी जल्दी लिखना पड़ा था, मतलब इतना मेरा लेंदी पेपर गया था ना, लेंदी नहीं गया था, मैंने शुरू के 2 क्वेश्चन करने में ही अपना 1 घंटा बर्बाद कर दिया, 1 घंटे से ऊपर ही बर्बाद कर दिया समझ लीजिए। मतलब बहुत मेरा घटिया पेपर गया। और एक चीज़ आपको मस्त बात भी बताऊंगा कि क्या हुआ है मेरे पेपर में। तब तक आगे का क्वेश्चन देखिए। ये देखिए सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या था, तो मैं यहाँ पे, इसमें कितना है, 4 × 3 12, तो इसमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैंने इसमें अटैम्प्ट किया है द एडवेंचर से, वाई प्रोफेसर गायटोंडे वाला। और उसके बाद अटैम्प्ट किया है सिल्क रोड, तो मैंने पढ़ा नहीं था, फादर टू सन वाला किया है। और उसके बाद मैंने किया है विक्रम सेठ, ये टेल ऑफ मेलन सिटी से किया है। और ये किया है ग्रैंड मदर नरेटर सेपरेशन वाला। तो ये 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और क्वेश्चन 8 में मैंने किया है एडवेंचर वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, इसमें भी सिल्क रोड तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। और क्वेश्चन 9 में मैंने किया है बर्थ वाला किया है, टेल ऑफ मेलन सिटी किया है, हाँ टेल ऑफ मेलन सिटी। और क्वेश्चन 9 में मैंने किया है ये वाला द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो मैंने यही सब क्वेश्चंस, नहीं टेल ऑफ मेलन सिटी नहीं किया है, सॉरी, वो किया है, बर्थ वाला ही किया है। तो यही सब मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। और एग्जाम में खास बात पता है क्या हुई थी, इस तरफ 11th साइंस के, इस साइड 11th कॉमर्स के, और सेकंड रो में एक तरफ 11th साइंस के, एक तरफ 9th के, ऐसे। और थर्ड में बस एक अकेले 9th के बच्चे बैठे हैं। तो क्या हुआ कि आज मैं बैठा था साइंस वालों के साथ ही, जबकि इंग्लिश का पेपर एकदम वो होता है ना कि अलग अलग सबका सेम ही होता है। तब भी टीचर ने ये चीज़ नोटिस भी की, तब भी टीचर ने ये चेंज नहीं किया सीट हम लोग की। वो चाहती तो यहाँ पे मुझे, जो कॉमर्स वाले हैं उन लोग को यहाँ पे, जो ये थर्ड वाली रो है उसमें वहाँ पे भेज सकते थे, और 9th वालों को यहाँ पे ला सकते थे। पर उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, और इसी वजह से मैंने थोड़ी चीटिंग भी हो गई। तो ये जो क्वेश्चन 6 का ग्रामर है मैंने पूछ लिया था साइंस वालों से, मतलब जो मेरे बगल में बैठा था, मतलब बैठी थी, उससे पूछ लिया था मैंने लास्ट में, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था और इसका टाइम नहीं था मेरे पास अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये वाला मैंने पूछ लिया था। और बाकी पेपर तो बहुत लेंदी आया था, मैंने लास्ट में इतना गंदी हैंड राइटिंग बना दी थी ना, इतना कम टाइम बचा था मेरे पास लिखने का कि मुझे बहुत तेज़ तेज़ लिखना पड़ा था। और इतनी गंदी हैंड राइटिंग में लिखा है ना मैंने ये क्वेश्चन 10, क्योंकि ये 9 नंबर का था, इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता था। मतलब जो भी आया, डॉक्टर की जो भी क्वालिटी है मैंने लिख दी, जो भी मुझे लगा कि डॉक्टर में अच्छा है, सब कुछ बना बना के लिख दिया है। अब देखते हैं कितने मिलते हैं, कुछ तो मिल जाएंगे कम से कम। मुझे बस इस चीज़ की खुशी है कि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, कोई क्वेश्चन छोड़ता तो मुझे बहुत दुख होता। पर अटेम्प्ट कर लिए तो ये बहुत सही है। और मेरा, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें कटेंगे पैसेज में, क्योंकि पैसेज में मैंने बहुत सारे वर्ड समझ ही नहीं पाया हूँ। और टाइटल भी यहाँ पे सुटेबल टाइटल देना था, तो मैंने लिखा है टेक्नोलॉजी रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इतना बड़ा टाइटल लिख दिया मैंने। और इस वाले पैसेज का मैंने लिखा है, कहाँ लिखा है, हाँ बल्कि इस वाले पैसेज का टाइटल है हिस्ट्री क्रिएट्स वन वंस बट इंटरप्रेट्स मैनी टाइम, तो ये मैंने लिखा हुआ है।
और उसके बाद मैं जब छुट्टी हो गई तो मैं स्कूल से तुरंत ही निकल गया। बाद में मुझे पता चला कि होली भी खेली गई है स्कूल में, क्योंकि बाकी लोग की मैंने जब ये स्टोरी वोरी देखी इंस्टाग्राम पे तो होली भी खेली गई है स्कूल में। तो मैंने तो कुछ मनाया नहीं, मैं तुरंत ही निकल गया वहाँ पे। बस जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तुरंत स्कूल आ गया, घर वापस आ गया। तो कोई बात नहीं, मैं तो अभी यही होली मना लूँगा। अब अगला पेपर है मेरा अकाउंट्स का। अकाउंट्स में दिक्कत ये है कि होली के बीच आगे पड़ रहा है पेपर। होली के पहले ही सारे पेपर खत्म हो जाते तो मज़ा आ जाता, होली भी एकदम चैन से मनती। अकाउंट्स में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आज 28 फरवरी को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम है 6 मार्च को। तो लगभग 6 दिन है मेरे पास प्रिपेयर करने को, तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यही था मेरा कुछ इंग्लिश का पेपर का रिव्यू। और इसमें एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है मेरे, इसमें मैं मान के चलता हूँ मेरे 40 आ जाएंगे, क्योंकि 40 तक तो लिख ही दिया होगा मैंने। तो 40 आ जाएंगे और 18 नंबर ऐसे जो रहता है 58 आ जाएंगे 100 में। मतलब बाकी जो पहला पेपर था इकोनॉमिक, पहला पेपर था जो बिजनेस स्टडीज़ का, और सेकंड जो इकोनॉमिक्स का, उससे तो अच्छा ही गया है। मान के चलता हूँ मैं 58 आएंगे मेरे। तो अब देखते हैं कितने आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।